जी देखिए, आज हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में जो सीएम साहब की कोठी है उसका घेराव और प्रदर्शन रखा गया था। उसी कड़ी में आज हरियाणा के कोने कोने से मोर्चे के जो संगठन है उनके साथ जुड़े हुए किसान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं हजारों की संख्या में, और कुछ ही देर में यहाँ से सीएम साहब की कोठी की तरफ घेराव करने के लिए चलेंगे। जो मुद्दों की बात है, हमने ज्ञापन 8 तारीख को 8 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर दिया था और सचेत किया था सरकार को कि जो किसानों की जायज मांगे हैं, जैसे फिजी वायरस ने किसानों की अब की बार कमर तोड़ी है, एक भयानक विकराल बीमारी आई है, सरकार उसके ऊपर मुआवजे की घोषणा करे और यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई ठीक इलाज ढूंढ के किसानों को दे। लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक रवैया इस पर भी नहीं दिखाया है। ना 15 तारीख से खरीद शुरू करने का कोई अभी तक लेटर निकाला है और खाद को भी पोर्टल पर कर दिया है, जिसे किसान बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के आज सीएम साहब की कोठी का घेराव किया जाएगा। रहेगा, प्रदर्शन होगा, ज्ञापन दिया जाएगा? जी देखिए, प्रदर्शन होगा। हम यहाँ से थोड़ी देर में, हमारे कुछ साथी रह गए हैं, यहाँ से इकट्ठा होकर के काफिले के रूप में उधर चलेंगे और वहाँ जो हमारी कमेटी फैसला लेगी उसके अनुरूप अनुशासन और शांति में रह करके उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने का काम किसान करेंगे। यहाँ को बातचीत के लिए न्योता है? जी, बातचीत का न्योता तो प्रशासन का आ रहा है, लेकिन हमें अभी जब तक हमारे साथी नहीं आ जाते तब तक हम उसमें बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम बातचीत के लिए सकारात्मक हैं, वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। कहाँ से किसान आ रहे हैं? जी, पूरे हरियाणा के कोने कोने से किसान आ रहे हैं। चरखी दादरी, भिवानी, अम्बाड़ा, फतेहाबाद, सिरसा, आप देखिए पूरे हरियाणा के कोने कोने से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और बहुत से किसान अभी रास्ते में हैं। पहले बात हुई है मुद्दों को लेकर सरकार से? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि 8 तारीख को पूरे जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया गया था और हमने सरकार से अपील की थी कि आइए वार्ता करके इन मुद्दों का हल करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि किसान हितैषी बताने वाली सरकार ने कोई सकारात्मक कदम इस ओर नहीं उठाया और मोर्चे को कोई वार्ता के लिए आधिकारिक रूप से नहीं बुलाया गया है। तो उसी के रोष स्वरूप आज किसान इकट्ठे हुए हैं। आज देखते हैं सरकार का क्या रवैया रहता है। जी, इसमें 10 संगठन हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं और वो 10 के 10 संगठन आज यहाँ पहुँच रहे हैं। जी, किसान इकट्ठा हुए हैं पीपली में, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? आज हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर ये किसान इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो सबसे मेन मांग है, धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए। एक खाद में सरकार पोर्टल लेके आएगी, उस पोर्टल को रद्द किया जाए और जो फिजी वायरस से नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। पूरे हरियाणा के 10 संगठन ये मिलकर आज का ये जो घेराव का प्रोग्राम है और मुख्यमंत्री के घर के घेराव करने के लिए थोड़ी ही देर में यहाँ से किसान निकलेंगे। और ये हमारी मांगों पे सरकार यदि ध्यान नहीं देती तो सरकार इससे भी बड़ा आंदोलन झेलना पड़ेगा। और ये वो मांगे हैं जो हरियाणा का मुख्यमंत्री उसको हल कर सकता है। ये उस लेवल की मांगे नहीं है अभी केंद्र सरकार ने करनी है, ये मांगे हरियाणा सरकार के लेवल की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के लेवल की हैं। तो देखते हैं, बाकी हमारा काम लड़ना है, आगे सरकार का काम है, अभी उन्होंने मुद्दे हल करने हैं, नहीं करते। प्रशासन में अलर्ट नजर आ रहा है, बैरिकेडिंग की गई है। तो बैरिकेडिंग तो हमें तो पक्की ट्रेनिंग हो रही है, तो पिछले आंदोलन से ही। ये तो चलो इनका विचारो, इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, वो भी इन्होंने अपना लैंड ऑर्डर देखना है, हमने किसानों के लिए संघर्ष करना, सभी का अपना अपना काम है। मेरा नाम जगदीप सिंह ओलक है, BKU सर छोटुराम से, करनाल से।